बहुत ही कॉमन शब्द है जो हम बोलते हैं, चिंता जिसको कहते हैं। चिंता हम सबको किसी न किसी रूप में रहती है, लेकिन चिंता चिंता की बात जब बन जाती है जब ये जाती नहीं है। चिंता का होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर ये किसी समस्या से जुड़ी है या ये अपने आप में एक समस्या बन गई है, तो ये हमारा ध्यान आकर्षित करती है। इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जीवन में हम कर रहे होते हैं, जिन्हें हम सोचते हैं कि बहुत नेगेटिव हैं। कई बार वो लगती नेगेटिव हैं, लेकिन उनका जो रास्ता होता है वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा होता है। तो इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं इस वक्त कि जो एंजाइटी है उसका रिजोल्यूशन या उसका समाधान होने के लिए जो जो स्टेजेस पार करती है वो क्या क्या है। ये बात अलग है कि कुछ इंसान उन स्टेजेस को बहुत जल्दी पार कर लेता है और कुछ इंसान ज्यादा वक्त लगाता है। वो अपने पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करता है, लेकिन हर इंसान कुछ स्टेप्स पार करता है। उन स्टेप्स की बात करते हैं। जो पहला स्टेप है वो है कि हमें पता ही नहीं कि हमें प्रॉब्लम है, या हम प्रॉब्लम में हैं लेकिन हम प्रॉब्लम मान नहीं रहे हैं, प्रॉब्लम का एहसास नहीं है। ऐसा बहुत बार होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। दूसरे लोगों को समस्या लगती है कि इसके अंदर, इंसान के अंदर प्रॉब्लम है, लेकिन वो समझता है कि मेरे अंदर नहीं है। कई बार वो जानबूझ कर डिनाई करता है, कई बार उसे एहसास नहीं भी होता है, उसकी पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है उसको। तो पहला कदम यही होगा, अगर समस्या है तो समस्या की स्वीकृति हो, एक्सेप्टेंस हो। अगर एक्सेप्टेंस शुरू हो गई है, इसका मतलब रिजोल्यूशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। जिस दिन आपने मान लिया कि आपके साथ प्रॉब्लम है, उसी दिन समझिए आपकी प्रॉब्लम का समाधान शुरू हो गया है। तो पहला कदम मान लेना, डिनाइल से बाहर आना है। लेकिन दूसरा कदम क्या होता है? हमें गुस्सा आता है। हम सभी यही समझते हैं कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रहा है, मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हो रही है जो और आम लोगों के साथ या किसी दूसरे लोगों के साथ नहीं होती हैं। हमें गुस्सा आता है। गुस्सा बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर आप इसे देखें, जो गुस्सा आ रहा है इसलिए आ रहा है कि आप उसको रिजोल्यूशन कर नहीं पा रहे हो, उसको समाधान पे नहीं ले जा पा रहे, इसलिए गुस्सा आ रहा है। यानी इस वक्त भी आप समाधान की तरफ दूसरा कदम ले चुके हैं। जब गुस्सा आ रहा है तो इसको हमेशा ये मत सोचिए कि ये सिर्फ नेगेटिव चीज है। गुस्सा मानते हैं नेगेटिव है, लेकिन समाधान में कई बार ये ऑटोमेटिकली आता है कि नेचुरल भी आता है, अपनी मजबूरी समझ के भी आता है। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? इस प्रकार की भावनाएं आती है, गुस्सा उसके लिए आता है। और उसके बाद हमारे शुरू हो जाते हैं रेकरिंग थॉट्स, जिसको कभी कभी डिप्रेशन का नाम भी दे दिया जाता है। यानी हम सोचते हैं अगर ऐसा हुआ होता तो वो हो जाता, अगर ऐसा होगा तो वो होगा। तो हम ऐसी बातें करते हैं जो यथार्थ नहीं है, जो रियल नहीं है, जो आज से कोई खास संबंध नहीं रखती हैं। हम उसी दुनिया के अंदर अपने आप को जोड़ देते हैं और उसको प्रेजेंट के अंदर ले आते हैं। पास्ट को भी प्रेजेंट में ले आते हैं, फ्यूचर को भी प्रेजेंट में ले आते हैं, और अनरियल पास्ट, अनरियल फ्यूचर। तो ये डिप्रेशन है, ये रेकरिंग थॉट है। कभी कभी रेकरिंग थॉट के बाद दोबारा भी गुस्सा आ जाता है, ये आगे पीछे भी होता रहता है। लेकिन उसके बाद एक एहसास शुरू होता है, मैंने कुछ खोया तो कुछ पाया भी तो है। अगर मेरे शरीर में कोई ऑपरेशन हुआ है, मेरी बॉडी कटी है, निशान लगा है, तो कोई बीमारी भी तो निकली है। तो वो एहसास होने लगता है कि हमने कुछ पाया है, कुछ खो के कुछ पाया है, और उससे हमारा जो कष्ट है, समस्या है, वो हल्की होनी शुरू हो जाती है। लेकिन बीच बीच में फिर कभी कभी थॉट आते हैं, ऐसा होता तो वो हो जाता, तो वो फिर डिस्टर्ब करने के लिए आते रहते हैं। कभी कभी गुस्सा भी आता है, यानी ये थॉट आगे पीछे चलते रहते हैं, ये स्टेजेस आगे पीछे भी होती रहती हैं। लेकिन ये समाधान के आखिरी कदम की तरफ जा रहा है कि समस्या अब रिजोल्यूशन पे जा रही है, कि ये तो हो चुका, ये पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया है। जो हो चुका, दैट कैन नॉट बी अनडन। जो हो गया तो हो गया। अब आगे क्या करना है, आगे भविष्य को कैसे संभालना है और अपने जीवन को हमें कैसे संभालना है, क्योंकि जीवन
आज को संभालने से बनता है, कल का रोना रोने से नहीं, और आने वाले कल की चिंता से भी नहीं। जो हम आज कर रहे हैं वही हमारा भविष्य बना रहा है, वही हमारी चिंता दूर कर रहा है। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखें आज पर, अभी पर, तो हमारा रास्ता सिर्फ और सिर्फ उन्नति की तरफ जाएगा। धन्यवाद।